नमो नमः। प्यारे बच्चों, आप सबका संस्कृत शाला की आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, अब हम आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा छठी कक्षा का सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः। इसकी वीडियो आप देख चुके हैं और उस वीडियो पर आधारित जो ये वर्कशीट है वो वर्कशीट आपको हमने दी थी करने के लिए। तो अब आप उस वर्कशीट को करने के बाद आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्कशीट का समाधान कैसे करना है, अर्थात यहाँ जो प्रश्न आए हैं उनका उत्तर आपको किस तरह से आप दे सकते हैं। तो हम देख लेते हैं इसे। तो आप सबसे पहले अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे ऊपर ही छात्रस्य नाम अस्ति अत्र, छात्रस्य नाम अत्र लेखनीयम। पुनः अध्यापकस्य नाम लेखनीयम, आपके अध्यापक या अध्यापिका का जो नाम है वो लिखेंगे। अपना अनुक्रमांक आप लिखेंगे, रोल नंबर। उसके बाद ये गद्यांश दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पर आपकी परीक्षा में, आपके पेपर में इस तरह का प्रश्न अवश्य आता है जहाँ पर आपसे गद्यांश या श्लोक या फिर नाटक का अंश देकर वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये आपकी समझ को जानने का एक बड़ा ही उचित माध्यम है जिससे आपकी समझ का अनुमान लग जाता है। तो आपको इस गद्यांश में से जिन प्रश्नों के उत्तर देने थे वो प्रश्न यहाँ पर हैं। तो पहला ही जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या कहता है कि आपको ये बताना है कि वने कौ निवसतः स्म। वने कौ निवसतः स्म, अर्थात वन में कौन दो, क्योंकि कौ प्रश्नवाची शब्द है यहाँ, तो वन में कौन दो रहते थे। अब आपको इस पंक्ति को देखना पड़ेगा श्लोक में, यहाँ पर गद्यांश में जाकर। तो गद्यांश में आप देखेंगे इस पंक्ति को, पहली ही पंक्ति में लिखा हुआ है कि एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः स्म। तो कौन दो रहते थे? श्रृगालः बकः च। क्योंकि आपको पूर्ण वाक्य में नहीं लिखना है तो आप यहाँ पर केवल लिख सकते हैं कि श्रृगालः बकः च। तो केवल इतना लिखने से आपका उत्तर हो जाएगा। उसके पश्चात है श्रृगालस्य केन बकः प्रसन्नः अभवत्। अब श्रृगाल के क्या करने से बकः प्रसन्नः अभवत्, केन किस बात से। ये प्रश्नवाची शब्द है केन यहाँ पर। तो यहाँ इसका उत्तर हमें इस पंक्ति में दिखाई दे रहा है। देखिए, श्रृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। क्योंकि पहले आपको बच्चों वो पंक्ति ढूंढनी होती है, उस पंक्ति को ढूंढने के पश्चात ही आप अगला कार्य करते हैं कि उस पंक्ति में से उचित शब्द कौन सा है जो उत्तर के रूप में उपयुक्त हो सकता है। तो यहाँ केन का सही उत्तर बनेगा निमंत्रणेन। तो निमंत्रणेन हम लिख देंगे यहाँ पर, हमारा उत्तर हो गया पूरा ये। अब ये तो थे एक पदेन उत्तरत, अब पूर्णवाक्येन उत्तरत भी हैं, क्योंकि पूर्णवाक्येन उत्तरत से भी पता चलता है कि आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर बनाना आता है या नहीं आता है। तो अब प्रथम प्रश्न क्या है पूर्ण वाक्य का कि एकदा प्रातः श्रृगालः बकं किम अवदत्, कि एक बार सुबह के समय उस श्रृगाल ने, उस सियार ने बगले को क्या कहा, उस लोमड़ी ने बगले को क्या कहा, तो क्या बोला। अब ये हम जब गद्यांश को देखते हैं तो वहाँ हमें मिलेगा। आपको इस यहाँ पर पहले भाग में आपको यहाँ ये पंक्ति मिल जाती है, तो आपने वो ढूंढ रखी होगी पंक्ति पहले से। तो यहाँ से देखिए शुरू हो जाता है कि एकदा प्रातः, यहीं से आपका उत्तर भी आरंभ हो जाता है। तो एकदा प्रातः श्रृगालः बकं अवदत्, और बीच में जो आपने जोड़ना है वो है यत्, कि मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु, ये आ जाता है यहाँ पर। तो ये प्रथम प्रश्न का उत्तर बन गया है। हमने देखिए क्या किया, हमने ज़्यादातर हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में से ले लें चाहे पंक्ति में से ले लें वो एक ही जैसा था, वैसे हमें प्रश्न से लेना चाहिए वो हिस्सा, तो वो उतना बेहतर रहता है। दूसरा प्रश्न है कि श्रृगालः बकाय भोजने किम अयच्छत्। उस श्रृगाल ने, उस लोमड़ी ने बगले को भोजने किम अयच्छत्, भोजन में क्या दिया, क्या दिया था उसे भोजन में। तो इसका दूसरे अंश में हमें यहाँ पर उत्तर मिलता है। जब आप पढ़ते हैं इसकी अंतिम पंक्ति को तो आपको पता चलता है कि कुटिल स्वभावः श्रृगालः स्थाल्यां बकाए क्षीरोदनम अयच्छत्। अब इस पंक्ति में उत्तर है, लेकिन आप इस पंक्ति को, एक तो तरीका ये है कि बिल्कुल एज इट इज़ लिख दें इसे, लेकिन दूसरा है कि यहाँ प्रश्न की सहायता से उत्तर बनाएं। तो प्रश्न था
कि श्रीगालः बकाय भोजने किम अयच्छत्। तो हम यहीं से उठाएंगे, तो श्रीगालः बकाय भोजने किम के स्थान पर हम उत्तर लिख देंगे, तो क्या दिया था, क्षीरोदनम। तो हम जोड़ देंगे कि क्षीरोदनम अयच्छत्। तो ऐसा करने से हमारा उत्तर जो है वो वास्तव में लगेगा कि हमने उसे समझकर बनाया है। अब इतना करने के बाद अब जो अगले ये प्रश्न हैं, जो अब निर्देशानुसारम उत्तरतः, तो ये प्रश्न है बच्चों, हमें इनका उत्तर विकल्पों में से छांटना है। तो जैसे पहला प्रश्न है कि अभवत इति पदे अत्र कह लकारः। अभवत, इस पद में लकार कौन सा है, लकार बताना है आपने। देखिए अब लकार आप पढ़ चुके हैं, आप धातु रूप आपने पढ़े हैं, तो उसके आधार पर आपने बताना है कि क्या लंग लकार है या लट है या फिर लिट लकार है। तो यहाँ पर लकार है लंग लकार, तो ये इसका उत्तर बन गया लंग लकार। अग्रिम प्रश्न है कि स्थाल्याम इति पदे का विभक्ति। आपने इस पद के विषय में बताना है, जो स्थाल्याम है, कि इस पद में विभक्ति ही का, कौन सी विभक्ति है। आपने शब्द रूप भी याद किए हैं, आपने बालक का शब्द रूप देखा है, आपने बालिका का शब्द रूप भी पढ़ा होगा, समझा होगा, तो उस आधार पर आपको बताना है कि विभक्ति कौन सी है। तो यहाँ विभक्ति है सप्तमी। अग्रिम है त्वम मया सह भोजनम कुरु, अत्र अव्यय पदम चिनुत। यहाँ पर आपको अव्यय पद छांटना है कि कौन सा पद अव्यय है। तो यहाँ पर अव्यय पद रहेगा विकल्प 2 सह। सह जो है, सह अर्थात साथ। बच्चों अव्यय पद वो होता है जो कभी बदलता नहीं है। आपके गुरुजी ने इस विषय में आपको अवश्य बताया होगा, और वीडियो भी आपने देखी होगी, इस पर बनाई हुई है वीडियो हमने। और अंतिम प्रश्न है कि कुटिल स्वभावः श्रीगालः अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। अब आपको विशेषण बताना है। विशेषण मतलब जो विशेषता को बताता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। तो यहाँ पर किसके विषय में बताया गया है, श्रीगाल के विषय में। तो श्रीगाल के विषय में बताया गया है, क्या बताया गया है, कि वो कुटिल स्वभाव वाला था। तो ये कुटिल स्वभाव, ये क्या है, ये उसकी विशेषता को बता रहा है, तो ये उसका विशेषण हो गया। तो ये बन गया कुटिल स्वभाव, विकल्प संख्या 3, ये उत्तर हमारा बन गया है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया है, किस प्रकार इनका उत्तर देना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल आपको उत्तर बताना नहीं है, बल्कि उत्तर सिखाना है। तो आपने इसे किया, और आपके लिए अगली उपयोगी वीडियो के साथ हम जल्दी ही उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।